अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 2 जनवरी 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली से ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और इटली में रहने वाले परदेशियों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि आपकी बदौलत ये मुफीद मालूमात और भी परदेसी भाइयों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इटली की इस वक्त सिचुएशन है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, इटली में 1,41,262 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि इटली में 111 लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं। ख्याल रहे कि इटली में तासुदी पॉजिटिविटी इस वक्त 13% से भी ज़ायद हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ ये 11.78% पर थी। 1,297 लोग इस वक्त इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंच चुके हैं, जबकि टोटल जो टेस्ट किए गए हैं वो 10,84,295 हैं। ख्याल रहे कि लोम्बार्दिया स्टेट में ही सिर्फ 37,270 नए केसेस को दर्ज किया गया है। तो इस तरह इटली में भी और यूरोप के और दीगर ममालिक में भी नए कोविड वेरिएंट की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि कल 3 जनवरी 2022 है, तो इटली में लोम्बार्दिया स्टेट समेत मज़ीद और 10 स्टेट्स येलो जोन में होंगी और इस तरह आधा इटली तकरीबन येलो जोन में होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जितनी भी स्टेट्स अब येलो जोन में होंगी, आपको वहाँ के तमाम जो कवानीन हैं येलो जोन वाले, उनको भी फॉलो करना लाजमी होगा। और ख्याल रहे कि इंडोर और आउटडोर मास्क लगाने की पाबंदी पूरे इटली में लाजिम होगी, चाहे आप येलो जोन में हैं या फिर सफ़ेद जोन में हैं। तो इस तरह अब इटली में हर दिन के साथ नए नए और सख्त कवानीन को अतालवी हुकूमत की तरफ से लागू किया जा रहा है ताकि इटली को इस नए ओमिक्रॉन वायरस से महफूज किया जा सके। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं जो कि गुड न्यूज़ है और 1 जनवरी से जिसका आगाज़ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसेनियो ऊनिको फीली की। तो 1 जनवरी 2022 से इस बोनस के दुमानदों का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों ये जान लें कि इस बोनस का दुमानदा असल में कौन कर सकता है। तो जितने भी इटालियन सिटीज़न हैं वो इस बोनस का दुमानदा कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे यूरोपीय ममालिक के लोग इटली में हैं लेकिन उनके पास परमेसो दी सोजोर्नो है और इटली में रहते हुए उनको कम से कम 2 साल हो चुके हैं और हुकूमत को जो टैक्स है वो बाकायदा तौर पर अदा करते हैं, तो ऐसे तमाम अफराद इस बोनस का दुमानदा अब कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 से आप इम्स में जाकर इसका दुमानदा कर सकते हैं। इस बोनस की पेमेंट आपको मार्च 2022 से मिलना शुरू होगी। इससे पहले भी आपको बताया हुआ है कि आपके बच्चों के हिसाब से इस बोनस के पैसे आपको मिलेंगे। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि वो बच्चा जो अभी दुनिया में नहीं आया और माँ के पेट में उसको 7 माह हो चुके हैं, तो उसके पैसे भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और 21 साल तक मिलेंगे। ख्याल रहे कि इस बोनस के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी बच्चा आपको 175 यूरो मिल सकते हैं और कम से कम 50 यूरो। जिन बच्चों की उम्र 18 साल से 21 साल के दरमियान है उनको फ़ी बच्चा 85 यूरो मिलेंगे। लेकिन इसमें जो हुकूमत ने बड़ी शर्त रखी है वो ये है कि आपके ईज़े 15,000 यूरो से कम होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आपके ईज़े 15,000 यूरो से ज़्यादा हैं तो आप इस बोनस का दुमानदा नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आप इस बोनस का दुमानदा कर सकते हैं, लेकिन ईज़े ज़्यादा होने की सूरत में आपको इस बोनस के पैसे भी कम मिलेंगे। इस बोनस का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो जिनके ईज़े 15,000 यूरो से कम है उनको है। इसके अलावा इस बोनस से मुतलिक अहम इंफॉर्मेशन जो कि आप सब के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस बोनस का दुमानदा हर साल आपको करना होता है और दुमानदा जनवरी के महीने से शुरू हो जाता है और जो पेमेंट होती है वो मार्च से मिलना शुरू होती है और पूरा साल और अगला साल यानी कि फरवरी तक इस बोनस की पेमेंट मिलती है। और ख्याल रहे कि इस बोनस का दुमानदा आप 1 जनवरी से 30 जून तक कर सकते हैं। अगर तो जून से पहले पहले आप दुमानदा कर लेते हैं तो आपको पिछले जो महीने हैं उनकी भी पेमेंट मिल जाती है, लेकिन अगर जून के बाद आप दुमानदा करते हैं तो पिछले माह जो गुजरे हुए हैं उनकी पेमेंट फिर नहीं मिलेगी। इसके अलावा जिन अफराद को ऑलरेडी रेडितो दी चितादिनांजा के पैसे मिल रहे हैं उन लोगों को दुमानदा करने की ज़रूरत नहीं, उनको इम्स की जानिब से पैसे मिल जाएंगे।
इसके अलावा वालिदैन में से एक ही यानी कि या तो माँ या फिर बाप एक ही दुमानदा कर सकता है। मजीद आप लोगों को बता दें कि पूरे इटली से तकरीबन 7 मिलियन फैमिलीज़ की तरफ से इस बोनस का दुमानदा किया जाना है, यानी कि 70 लाख ख़ानदान। और जो बताया गया है कि इन 7 मिलियन फैमिलीज़ में से 96 लाख वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जबकि 14 लाख के करीब 18 से 21 साल वाले बच्चे हैं जिनको हुकूमत की तरफ से इस बोनस के तहत रकम दी जाएगी। तो जो भी फैमिलीज़ इटली में रहती हैं और उनके बच्चे हैं तो वो ज़रूर इस बोनस से फ़ायदा हासिल करें। इसके साथ ही दोस्तों अब अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि इटली हुकूमत की जानिब से खुशखबरी और बड़ी सहूलत का ऐलान हुआ है। तो दोस्तों हुकूमत की तरफ से बिजली और गैस से मुतल्लिक एक बोनस मुतारिफ करवाया गया है, जिससे इटली की आवाम को थोड़ी रिलीफ मिल सकेगी। इस बोनस को बोनस शौचालय का नाम दिया गया है। इस बोनस को वो अफराद अप्लाई कर सकते हैं जिनके ईज़े 8,256 यूरो या फिर इससे कम हैं, तो वो इस बोनस को लेने के हकदार होंगे। जबकि अगर किसी फैमिली में 4 से ज़ायद बच्चे होंगे तो फिर ईज़े वाली शर्त में इजाफा हो जाएगा और 20,000 ईज़े वाले भी इस बोनस से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। यानी कि साफ अल्फाज में 4 बच्चों वाली फैमिली के लिए ईज़ों की लिमिट 20,000 यूरो होगी। इस बोनस के तहत कितने यूरो मिल सकते हैं, तो दोस्तों ख्याल रहे कि सब अफराद को एक जैसी सेम रकम नहीं मिलेगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप किसी काफ या फिर पत्रोनातों के दफ्तर से मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इसके साथ ही इटली में काम करने वालों को कैसे मज़ीद और यूरो मिलेंगे तो ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इटली में सीजनल वर्कर्स के लिए जो बोनस ताजुनाले शुरू किया गया था 2021 में, जिसमें सीजनल वर्कर्स को 1600 यूरो या फिर 2400 यूरो की पेमेंट मिली थी, तो गुड न्यूज़ अब यह है कि हुकूमत का कहना है फंड्स को मद्देनज़र रखते हुए वो 2022 में भी इस बोनस ताजुनाली को जारी रख सकते हैं। जबकि दोस्तों नास्पी लेने वालों के लिए भी खुशखबरी है कि हुकूमत का कहना है कि नास्पी एक्सटेंशन भी 2022 में हो सकती है, लेकिन फंड्स को देखते हुए इसका प्रोरोगा किया जाएगा। बात करें अगर रैम की, तो दोस्तों रैम से मुतलिक भी बहुत सारी खबरें चर्चा में हैं कि बहुत जल्द हुकूमत रैम के प्रोरोगा यानी कि 5वीं पेमेंट से मुतलिक खुशखबरी देने वाली है। जैसा कि इससे पहले भी हमने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इम्स की तरफ से भी रैम के प्रोरोगा को लेकर इशारा दिया गया है कि 2022 में भी रैम की मज़ीद इकसात मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों वादिया रहे कि अभी तक जो न्यूज़ है उसके मुताबिक 2020 और 2021 में जिन लोगों को रैम मिल रहा था उनको ही रैम की नेक्स्ट पेमेंट्स भी दी जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों इमिग्रेशन 2022 के क्लिक डे की बात करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की जानिब से इससे मुतलिक पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को वाजिया कर दें कि हुकूमत ने इमिग्रेशन तो ओपन कर दी है, लेकिन जब तक ये कानून ऑफिशियली गज़ेटे ऑफिशियाले में नहीं आ जाता, क्लिक डे का आपको कोई भी नहीं बता सकता। और जब गज़ेटे ऑफिशियाले में ये शाया हो जाएगा तो उसके भी 10 या फिर 15 दिन के बाद क्लिक डे का ऐलान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद फ्लूसी इमिग्रेशन 2022 की दरखास्तें जमा होनी शुरू होंगी। इसके साथ ही अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।